हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। आज हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन को हम और एक नाम दे सकते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन और नेचर ऑफ प्रोफेशन। हमने सिमिलर वे बिजनेस में भी लर्न किया था। यू कैन आंसर आइदर फीचर्स ऑफ प्रोफेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन और नेचर ऑफ प्रोफेशन। अगर आपको एग्जाम में कोई भी टॉपिक आता है, अगर फीचर्स ऑफ प्रोफेशन पूछा तो भी आपको यही आंसर मेंशन करना है, अगर नेचर ऑफ प्रोफेशन पूछा तो भी यही मेंशन करना है, एंड इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इज आस्क्ड then also you have to write same answer. So आपको features, nature and characteristic तीनों के लिए आपको क्या करना है, सेम ही आंसर मेंशन करना है। So let's start with the meaning of profession. प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी। हम उसको डिवाइड करके लर्न करेंगे। एज वी टॉक, बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन सिमिलर वे प्रोफेशन इज ऑल्सो कंसिडर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। अगर हम एज अ प्रोफेशन वर्क करते तो हम क्यों काम करते हैं? बिकॉज हमें कुछ पैसा अर्न करना है, हमें मनी अर्न करना है। दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विथ सम प्रोफेशन, यस और नो। So it is a part of economic activity under which a person uses his educational skill, knowledge, experience to render service. अभी यहाँ पे आपको important term याद रखना है कि सर्विस प्रोवाइड करना। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो प्रोफेशन का। अगर आपको कुछ याद है, आपको कुछ नॉलेज है कि प्रोफेशन हम किसको बोलते हैं, कौन से ऐसे पर्सन है जिसको हम प्रोफेशनल पर्सन कंसीडर करते, आपको जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ओके। For example, the list of profession person if we include, that is CA, Chartered Accountant is called as a profession person. Next thing, architect is called as a profession person. Fashion designer is called as a professional person. Doctors are called as a professional person. Lawyer are called as a professional person. ये सबको हम नाम क्या देते हैं? As a professional person. अभी ये जो professional person होते हैं उनके पास क्या होता है? एक पर्टिकुलर एजुकेशन होता है, एक फॉर्मल एजुकेशन होता है। दे आर एक्सपर्टाइज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अभी जो डॉक्टर है वो कहाँ पे एक्सपर्टाइज होता है? मेडिकल फील्ड में एक्सपर्टाइज होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो कहाँ पे एक्सपर्टाइज होता है? दैट इज इन अकाउंटेंसी, इज कॉल्ड एज एक्सपर्टाइज पर्सन। फैशन डिजाइनर होगा, वो पर्टिकुलर फैशन आउटफिट्स में वो एक्सपर्टाइज होगा, राइट। डिजाइनर क्लोथ्स में वो एक्सपर्टाइज होगा। मतलब जो भी प्रोफेशनल पर्सन होता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? एक्सपर्टाइज कंसिडर करते हैं। सो कंपल्सरी यू हैव टू रिमेम्बर कि प्रोफेशनल पर्सन के पास क्या क्या होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल स्किल। कंपल्सरी एज अ प्रोफेशनल पर्सन उसको एजुकेशनल स्किल्स यूज करने हैं। अगर उसके पास एजुकेशन है, कंप्लीट एजुकेशन है, तो ही जाके उसको क्या नाम दे सकते हैं? प्रोफेशनल पर्सन नाम दे सकते। नेक्स्ट थिंग, द पर्सन शुड हैव अ नॉलेज। उसको अपना नॉलेज यूज करना है, एक्सपीरियंस यूज करना है, एंड ही शुड बी एक्सपर्टाइज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तभी जाके हम उसको एज अ प्रोफेशनल पर्सन कंसिडर करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि द प्रोफेशनल पर्सन प्रोवाइड व्हाट? तो यस, प्रोफेशनल पर्सन रेंडर सर्विस। अगर आपको टर्म रेंडर नहीं आता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टू प्रोवाइड सर्विस और टू गिव सर्विस। रेंडर की जगह पे हम गिव या प्रोवाइड वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल पर्सन क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर अर्निंग सम इनकम। जैसे हम बिजनेस शुरू करते प्रॉफिट के लिए, इसी तरह से अगर हम कोई प्रोफेशन शुरू करते हैं तो किसके लिए शुरू करते हैं? टू अर्न सम इनकम। कुछ पैसे कमाने के लिए हम क्या करते हैं? अपना प्रोफेशन शुरू करते। सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, दैट इज एम। व्हाट कैन बी द एम ऑफ अ प्रोफेशनल पर्सन? क्या लगता है? अगर मैंने सीए बोला, डॉक्टर बोला, लॉयर बोला, तो उसका मेन एम क्या होगा? यस, करेक्ट, टू अर्न सम इनकम, राइट। कुछ पैसा कमाना है, कुछ इनकम अर्न करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन हम काम करेंगे टू अर्न सम इनकम एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड सर्विस। जब तक हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हमें पैसा मिलेगा क्या? तब तक हमें इनकम मिलेगा क्या? यस और नो? नहीं मिलेगा। वी कैन टेक द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा एक डॉक्टर होता है कि हम नंबर ऑफ डॉक्टर्स रखते हैं? हमारा एक ही फैमिली डॉक्टर होता है, राइट। जब हम डॉक्टर के पास, वही फैमिली डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं? बिकॉज आपको उतना ट्रस्ट होता है कि वो डॉक्टर के पास अगर हम गए तो आपको वो डॉक्टर ठीक करके देगा, अच्छे से ट्रीट करेगा, और वो डॉक्टर के पास जाने के बाद आप
मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन के साथ और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आप सही हो सकते हो, आप ठीक हो सकते हो, राइट। इट मीन्स वो डॉक्टर ने आपको पहले सर्विस प्रोवाइड किया, तभी जाके उसको क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा, राइट। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रोफेशन इज व्हाट, टू प्रोवाइड सर्विस। अगर हमने सर्विस प्रोवाइड किया तो ही जाके हमें क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ एवरी प्रोफेशनल पर्सन। नेक्स्ट वन, क्वालिफिकेशन। अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि एज अ प्रोफेशन अगर हमें वर्क करना होगा, फॉर एग्जाम्पल एज अ सीए आपको अगर वर्क करना है या आपका अपना प्रोफेशन शुरू करना है, तो क्वालिफिकेशन का नीड होगा कि नहीं होगा? इज देयर इज अ नीड टू हैव कंपल्सरी क्वालिफिकेशन इन द प्रोफेशन? यस और नो? यस, कंपल्सरी लगेगा। अगर मुझे सीए को सीए बोलना है तो उसका कंप्लीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाकर हम उसको सीए बोल पाएंगे। यस और नो? तो यहाँ पे जैसे हम बिजनेस का कंसीडर करेंगे, इफ वी कंपेयर विद बिजनेस, तो बिजनेस में क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी हम अपना बिजनेस चला पाएंगे, हम शॉप पे बैठ पाएंगे, हम अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। बट अगर मुझे एज अ प्रोफेशन प्रैक्टिस करना होगा, एज अ प्रोफेशन वर्क करना होगा, तो मुझे कंपल्सरी क्या लगेगा, कंप्लीट क्वालिफिकेशन। आई शुड हैव अ डिग्री इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर मैं सीए को सीए बोलना चाहती हूँ तो उसके पास पहले क्या होना चाहिए, कंप्लीट फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, उसके पास कंप्लीट डिग्री होना चाहिए, तभी जाकर हम उसको क्या करेंगे, एज अ सीए, एज अ प्रोफेशनल पर्सन कंसिडर करेंगे। Yes or no? So there is a need to have compulsory qualification in profession. Next one, financial written. आपके लिए क्वेश्चन है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं? आप ऐसा पूछते हो, क्या पूछते हो कि कितना प्राइस चार्ज करोगे, कितना रेट चार्ज करोगे, कि कितना फीस चार्ज करोगे? What you ask? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, कितना फीस चार्ज करोगे, कितना रेट चार्ज करोगे, कितना प्राइस चार्ज करोगे? Yes, we ask what? फीस कितना चार्ज करोगे, राइट? मतलब in written what the professional person get? In written what the professional person get? That is fees. जैसे हमने बिजनेस में प्रॉफिट टर्म यूज किया था, इन सिमिलर वे हम यहाँ पे टर्म कौन सा यूज करेंगे, फीस यूज करेंगे। इन शॉर्ट हमें पैसा ही मिल रहा है, बट हमें टर्म क्या करना है, फीस यूज करना है, ठीक है। सो प्रोफेशनल पर्सन गेट्स व्हाट, दे गेट्स अ फीस इन रिटर्न। अभी अगर उसमें भी हम कंसीडर करेंगे, अगर प्रोफेशनल पर्सन में डॉक्टर का अगर हम एग्जांपल लेते, अगर डॉक्टर खुद का क्लिनिक ओपन कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर के पास दो ऑप्शन है, आइदर वो खुद का क्लिनिक ओपन कर सकता है तो उसको क्या मिलेगा, फीस मिलेगा। बट अगर वही डॉक्टर किसी हॉस्पिटल के अंडर काम करता है तो उसको क्या मिलेगा रिटर्न में? यस, करेक्ट आंसर, व्हाट ही विल गेट, सैलरी। बिकॉज डॉक्टर किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है तो कैन वी से इज वर्किंग लाइक अ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को रिटर्न में क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, राइट स्टूडेंट्स। सो इफ द डॉक्टर हैज हिज ओन क्लिनिक देन ही विल गेट अ फीस, और अगर वही डॉक्टर किसी के अंडर काम कर रहा है एज अ एम्प्लॉय तो उसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल। अगेन आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल पर्सन को लाइक सीए, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, उनको कैपिटल लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर हमें बिजनेस शुरू करना है तो कैपिटल कंपलसरी लगता है, विदाउट कैपिटल हम बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते, वो तो हमें क्लियरली समझ में आया। बट यहाँ पे अगर मुझे एज अ प्रोफेशन बात करूंगी तो एज अ प्रोफेशनल पर्सन उसको कैपिटल लगेगा कि नहीं लगेगा? अगेन देयर इज अ टू कंडीशन। अगर डॉक्टर ने खुद का क्लिनिक ओपन किया तो उसको कैपिटल लगेगा, उसको पहले लैंड परचेस करना होगा, प्लेस डिसाइड करना होगा, फिर उसको नर्स को अपॉइंट करना होगा, फिर उसको जो भी टूल्स और इक्विपमेंट्स लगेंगे उसके लिए उसको पैसा लगेगा, देन उसके जो छोटे मोटे खर्चे होंगे दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल, उसके लिए पैसा लगेगा, राइट। मतलब अगर उसने खुद का क्लिनिक ओपन किया तो यस डेफिनेटली ही रिक्वायर्स अ कैपिटल। बट अगर वो किसी हॉस्पिटल के अंडर काम कर रहा है, एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसको कैपिटल का जरूरत होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज उसको सिर्फ किससे मतलब है, सैलरी से मतलब है, बिकॉज ही इज वर्किंग लाइक अ एम्प्लॉय। सो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, अगर उसने खुद का क्लिनिक ओपन किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो उसको कैपिटल का जरूरत होगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू हैव अ कैपिटल इन प्रोफेशनल। ओके, नेक्स्ट वन, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। अगेन आपके लिए क्वेश्चन कि अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन लगता है? यस, करेक्ट, रजिस्ट्रेशन लगता है।
व्हाट आई आस्क, अगर हम बिजनेस शुरू करते तो हमें बिजनेस को रजिस्टर करना होता है। यस, बिजनेस को हम रजिस्टर करते, बट कैन वी से जो वो ओनर होगा उसका नाम रजिस्टर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ओनर नेम इज ए, वो ए जो ओनर है या अमित इज द ओनर, वो अमित का नाम रजिस्टर किया जाएगा क्या, कि वो बिजनेस का नाम रजिस्टर होगा, वो बिजनेस का नाम रजिस्टर होगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोफेशनल पर्सन में, सिंपल एग्जांपल लेते हैं सीए का, जो सबको पता होगा। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू परस्यू सीए, आगे जाके अगर आपको सीए करना है तो पहले हमें खुद का नाम हमें रजिस्टर करना होगा, राइट। आप अगर खुद का नाम रजिस्टर करोगे तभी जाके आपका क्या होगा, आगे का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। सिंपल एग्जांपल लेते हैं 12 का, आगे जाके आप जब 12 के बोर्ड एग्जाम बैठोगे तभी आपको बोर्ड एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे, खुद को रजिस्टर कर रहे हो टू सिट इन योर बोर्ड एग्जाम, राइट। जब तक आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा तब तक ना तो आपको हॉल टिकट मिलेगा, ना तो आप एग्जाम में बैठ पाओगे। इन सिमिलर वे अगर आपको सीए का प्रोफेशन शुरू करना है, सीए का स्टडी स्टार्ट करना है, तो पहले आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, फॉर सीए there is an Institute of Chartered Accountant of India, that is ICAI. For doctor there is a medical education. तो हर जगह पे हमें क्या करना होता है, खुद को रजिस्टर करना होता है। जब तक हम खुद को रजिस्टर नहीं करेंगे, खुद को रजिस्टर करना मतलब क्या, खुद के नाम को रजिस्टर करना। जब तक हम खुद को रजिस्टर नहीं करेंगे और वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं बनोगे, तब तक आपका एज अ सीए प्रोफेशन ना तो शुरू हो सकता है ना तो कंप्लीट हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रजिस्ट्रेशन इन योर प्रोफेशन। नेक्स्ट वन, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। यस, अभी वर्ड से हमें पता चला नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब हम ट्रांसफर कर सकते कि नहीं कर सकते। यस, हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, डॉक्टर के एग्जाम्पल लेते, ठीक है। देयर वाज वन डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल ही हैज अ कंप्लीट डिग्री। अभी आपको ही पता होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो विजिट पे जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर यूजुअली विजिट पे जाते हैं, एंड देयर वाज वन डॉक्टर जो विजिट पे 8 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा है, ठीक है। तो आपको सिचुएशन समझ में आए, देयर वाज वन डॉक्टर जो आउट ऑफ टाउन जा रहा है फॉर विजिट। तो यहाँ पे उसका जो सन था, उसका जो बेटा था, तो ये जो फादर था, जो डॉक्टर था, उसके सन को उसने बोला कि 8 दिन के लिए आप मेरा क्लिनिक को संभालो, ओके। और जो उसका सन है उसने कंप्लीट एजुकेशन नहीं किया है, अभी तक वो मेडिकल फील्ड का जो स्टडी है वो कर रहा है, उसने कंप्लीट एजुकेशन नहीं किया है, ना तो उसको मेडिकल जो डॉक्टर का डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अभी तक नहीं मिला, ठीक है। ही इज परस्यूइंग, उसने कंप्लीट एजुकेशन या कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं किया। तो मुझे आप बताओ कि यहाँ पे वो जो उसका सन है वो उसकी जगह पे, फादर की जगह पे वो बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। यस और नो। आपने बोला कि यहाँ पे क्लिनिक, उसके फादर ने क्या बोला कि 8 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ तो आप मेरा क्लिनिक संभालो, वो बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। यस करेक्ट स्टूडेंट्स, वो नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता, बिकॉज हमने पॉइंट क्या लर्न किया है, देयर शुड बी अ कंप्लीट क्वालिफिकेशन। उसके पास कंप्लीट क्वालिफिकेशन है क्या, उसके पास पूरा डिग्री है क्या डॉक्टर का, आंसर इज नो। बट अगर डॉक्टर का कोई फ्रेंड है जिसके पास कंप्लीट एजुकेशन है, कंप्लीट डिग्री है, अगर वो बैठना है उसको तो वो बैठ पाएगा क्या, आंसर इज यस। मतलब अगर हम देखेंगे इन प्रोफेशन देयर शुड बी अ कंप्लीट क्वालिफिकेशन। जब तक हमारे पास डिग्री नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक हम एज अ प्रोफेशनल पर्सन काम नहीं कर सकते और हम एज अ प्रोफेशनल पर्सन खुद को कंसीडर नहीं कर सकते। बट अगर वही हमने बिजनेस में कंपेयर किया तो आपके फादर अगर कोई आउट ऑफ टाउन गए तो आप वो अच्छे से वो आपके फादर के बिजनेस पे बैठ पाओगे, आप बिजनेस को मैनेज कर पाओगे। बिकॉज इन बिजनेस देयर इज नो नीड टू हैव अ कंपल्सरी क्वालिफिकेशन, बट इन योर प्रोफेशन देयर इज अ नीड टू हैव अ कंपल्सरी क्वालिफिकेशन। सो आपको डिफरेंस समझ में आता होगा कि बिजनेस क्या है एंड प्रोफेशन क्या है। And yes students, if you are new to my channel then don't forget to like and subscribe to my channel and click on bell icon for upcoming latest videos. Next, nature of work. Yes, nature of work का मतलब क्या होता है, काम करने का तरीका। इसमें भी पहले हम एग्जांपल लेते हैं। वन रेगुलर टेलर, अभी जो रेगुलर टेलर होता है उसका काम क्या होता है, जो भी अपने कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उसको स्टिच करना, राइट। और जो फैशन डिजाइनर होता है उसका काम क्या होता है, वही काम होता है, वो भी क्या करता है, जो भी अपने क्लोथ्स होंगे उसको स्टिच करता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस,
करेक्ट आंसर, वन इज कंसिडर्ड एज अ रेगुलर टेलर एंड सेकेंड इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल पर्सन। अभी जो प्रोफेशनल पर्सन है वो न्यू डिजाइन के हिसाब से, जो ट्रेंड में डिजाइन चल रहा है उसके हिसाब से आपको क्या करेगा, क्लोथ्स को स्टिच करके देगा, डिजाइनर क्लोथ्स को स्टिच करके देगा एज पर द फैशन। बट जो रेगुलर टेलर है वो रेगुलर डिजाइन के क्लोथ्स को स्टिच करके देगा, राइट। तो काम करने का तरीका कैसा है उसके ऊपर भी आपका फीस डिपेंड होगा। जो रेगुलर टेलर होगा वो फीस कम चार्ज करेगा, बट जो डिजाइनर फैशन डिजाइनर है वो क्या करेगा, फीस ज्यादा चार्ज करेगा, बिकॉज ही इज एक्सपर्टाइज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। यस और नो? तो यहाँ पे हमें समझ में आता है एज पर द नेचर ऑफ वर्क योर फीस विल डिफर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। अभी व्हाट आर द मेन हाइलाइट्स वो हम एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट थिंग आपको याद रखना, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या होना चाहिए इसमें, एजुकेशन स्किल्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड यहाँ पे मेन एम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, उसके साथ इनकम अर्न करना। गलती से भी आपको प्रोफेशन के क्वेश्चन में प्रॉफिट टर्म यूज नहीं करना है। हम बिजनेस होगा तो प्रॉफिट यूज करेंगे, यहाँ पे हम इनकम टर्म यूज करेंगे। ओके, एम क्या होगा प्रोफेशनल पर्सन का, टू प्रोवाइड सर्विस एंड टू अर्न इनकम। क्वालिफिकेशन, yes, there is a need to have a compulsory qualification in the profession, तभी जाके हम as a professional person consider होंगे। फाइनेंशियल रिटर्न, रिटर्न में क्या मिलेगा, हम डॉक्टर के पास जाते तो क्या रिटर्न में हम पूछते हैं, आप कितना फीस चार्ज करोगे, राइट। तो व्हाट दे गेट इन रिटर्न, फीस मिलेगा, बट अगेन देयर इज अ कंडीशन, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का क्लिनिक है तो फीस मिलेगा, अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है तो एज ए एम्प्लॉय वो कंसीडर होगा तो उसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। कैपिटल, इफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज देयर तो उसको कैपिटल का नीड होगा, बट अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो हमें कैपिटल का नीड नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप, यस वी शुड रजिस्टर अवरसेल्फ विद द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और उसका मेंबर बनना होगा, पूरी स्टडीज को कंप्लीट करना होगा, एंड उसके बाद ही हम क्या कहलाएंगे, एज अ प्रोफेशनल पर्सन कहलाएंगे। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, हम प्रोफेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए हमें क्या लगता है, कंप्लीट क्वालिफिकेशन लगता है। जैसे मैंने डॉक्टर, फादर और सन का एग्जांपल लिया। नेचर ऑफ वर्क, एज पर द नेचर ऑफ वर्क आपका एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंगली हम फीस को क्या करेंगे, डिफर करेंगे, आपका चार्जेस क्या होगा, चेंज होगा। सो आई होप दिस आंसर इज वेरी मच क्लियर टू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।